एक ऐसा यूट्यूबर जिसकी मिसाल शायद ही आपको यूट्यूब पर मिले। एक ऐसा इंसान जिसने अगर हिस्ट्री पर वीडियो बनाई तो कोई ऐसा पहलू ना छोड़ा जिसे एक्सप्लेन ना किया हो। अगर मिस्ट्री पर वीडियो बनाई तो उसका सारा कच्चा छट्टा खोलकर आप लोगों के सामने रख दिया। और अगर पॉलिटिक्स पर वीडियो बनाई तो इंडियन गवर्नमेंट को हिलाकर रख दिया। हाल ही में मोदी गवर्नमेंट के इस इंसान ने पसीने छुड़वा दिए। वो मोदी गवर्नमेंट जो 400 पार का नारा लगाती थी, इस इंसान की वजह से लोकसभा में 300 सीटें भी हासिल ना कर सकी। अगर आप ध्रुव राठी का यूट्यूब चैनल खोलें तो आपको बीजेपी के खिलाफ सैकड़ों वीडियोस मिलेंगी। मगर क्या आप लोग जानते हैं कि कभी ध्रुव राठी इसी मोदी जी के फैन हुआ करते थे, जिनके खिलाफ वीडियोस से आज उनका यूट्यूब चैनल भरा पड़ा है। तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि ध्रुव राठी बिग फैन ऑफ मोदी जी से बिग ओपोनेंट ऑफ मोदी जी बन गए? तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, डिक्टेटरशिप में एक डिक्टेटर सिर्फ अपने अहंकार, अपनी पावर, अपने पैसे से मतलब रखता है। उसे जनता की कोई फिक्र नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, 1 करोड़ लोग मिलकर मिशन 100 करोड़ अचीव करेंगे। नमस्कार दोस्तों। ध्रुव की यूट्यूब जर्नी स्टार्ट होती है साल 2014 से, जब वो स्विमिंग पूल में एंजॉय करते हुए एक वीडियो बनाते हैं और फिर उस वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड करते हैं। ध्रुव खुद ये बात बताते हैं कि वीडियो अपलोड करते हुए वो बहुत ही ज्यादा नर्वस थे। करना चाहिए, ये अच्छा आइडिया होगा या नहीं होगा, लेकिन फिर बड़ी हिम्मत जुटाकर फाइनली अपलोड का बटन दबाया। लेकिन फिर थोड़े बहुत व्यूज आए जिससे उनका हौसला बढ़ा और फिर वो रेगुलर वीडियोस अपलोड करने लगे। शुरुआती वीडियोस में ध्रुव राठी ने इंडियन पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज को डिस्कस किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता इंफोटेनमेंट की दुनिया में शिफ्ट होते गए। ध्रुव राठी का ज्यादातर फोकस हिस्ट्री और मिस्ट्री की वीडियोस में होता था। दरअसल ध्रुव को शुरू से ही पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट था। वो चाहते थे कि उनके देश पर कोई ऐसी पार्टी रूल करे जो उसके मुल्क को तरक्की दे, गुर्बत को ख़त्म करे और मुल्क में से करप्शन वगैरह का खात्मा करे। इसलिए वो साल 2014 में बीजेपी के सबसे बड़े सपोर्टर रह चुके हैं। यकीन नहीं आ रहा ना, वही बीजेपी जिसको हाल ही में ध्रुव की वजह से इतना बड़ा झटका लगा है। साल 2014 में पीएम मोदी पहली बार वजीर आजम बने। ठीक उसी वक्त ध्रुव राठी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के लिए जर्मनी चले गए। अगर इससे 3 साल पीछे जाएं, साल 2011 में, तो उस वक्त लाखों इंडियन नौजवान मुल्क में करप्शन और बदउनवानी की वजह से परेशान थे। ध्रुव राठी भी उन्हीं में से एक था। उस वक्त इंडिया पर कांग्रेस रूल कर रही थी जो बिल्कुल फॉल हो चुकी थी। तो मुल्क के लाखों नौजवान बीजेपी पार्टी की तरफ देखने लगे और मोदी को सपोर्ट करने लगे। मगर ये भरोसा ज्यादा देर तक टिका नहीं। साल 2015 में आम आदमी पार्टी, जो कि ओपोजिशन में थी और दिल्ली पर रूल कर रही थी, एक एंटी करप्शन हेल्पलाइन इंट्रोड्यूस करवाती है और कहती है कि अगर कोई इंडियन सिविल सर्वेंट रिश्वत मांगे या कोई भी करप्शन करते हुए नजर आए तो इस हेल्पलाइन पर कॉल करें, हम जरूर एक्शन लेंगे। मगर मोदी हुकूमत ने आम आदमी पार्टी से इस एंटी करप्शन हेल्पलाइन का कंट्रोल भी लेना चाहा। ध्रुव राठी के लिए ये सब बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था। तभी उन्होंने रियलाइज किया कि मोदी हुकूमत का देश से करप्शन खत्म करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं इंडियन न्यूज चैनल, जिसे वो आजकल गोदी मीडिया भी कहते हैं, उसे मोदी का साथ देते हुए देखता था। अब इस सब सिचुएशन को सामने रखते हुए साल 2016 में ध्रुव ने अपनी पहली पॉलिटिकल कंट्रोवर्शियल वीडियो यूट्यूब पर अपलोड की, जिसका टाइटल था बीजेपी आईटी सेल। इस वीडियो में ध्रुव राठी ने बीजेपी के आईटी सेल को एक्सपोज किया कि किस तरह बीजेपी आईटी सेल के जरिए झूठी खबरें और झूठे प्रोपेगेंडे चलाती है। वैसे झूठे प्रोपेगेंडे चलाने में तो आज भी बीजेपी बाज नहीं आई। हाल ही में एक ऐसा ही झूठे प्रोपेगेंडे वाला वीडियो पीएम मोदी के अपने यूट्यूब चैनल से अपलोड होता है, जिसको एक्सपोज करने वाले भी खुद ध्रुव राठी थे। मैंने कहा था ना, कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे। वॉर रुकवा दी पापा। मोदी जी ने वॉर रुकवा दी पापा। वैसे इस वीडियो में मेंशन नहीं था कि मोदी जी ने किन 2 देशों के दरमियान वॉर रुकवाई। ठीक इसी तरह मोदी ने एक कंट्रोवर्शियल फिल्म द केरला स्टोरी को प्रमोट किया, जिसमें दिखाया गया कि एक लड़की को कैसे जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया गया ताकि वो उसे आईएसआईएस के ग्रुप में शामिल किया जाए। फिल्म में आईएसआईएस का ग्रुप एक टेररिस्ट ग्रुप बनाकर दिखाया गया था। ध्रुव राठी ने एक 23 मिनट की वीडियो अपलोड की, जिसमें उसने द केरला स्टोरी फिल्म को एक्सपोज किया। और फिर बाद में जब सोशल मीडिया पर इस मूवी के खिलाफ ट्रेंड चला तो इस मूवी के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने माफी मांगी और इस बात को तस्लीम किया कि इस मूवी का असल दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। इसी तरह ध्रुव राठी ने साल 2016 से लेकर आज तक बीजेपी के खिलाफ वीडियोस में कई बार बीजेपी की साजिशों को, इनकी नाअहली और इनके झूठे प्रोपेगेंडों को बेनकाब किया।
ध्रुव राठी को ये लग रहा था कि इंडिया की डेमोक्रेसी को खतरा है और मुल्क डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है। अगर मोदी को अभी नहीं रोका गया तो इंडिया का हाल भी रशिया और नॉर्थ कोरिया जैसा होगा। इस बारे में ध्रुव राठी ने अपने चैनल पर एक वीडियो भी अपलोड की जिसका टाइटल था इज इंडिया बिकमिंग डिक्टेटरशिप। हाल ही में इंडिया में 2024 के इलेक्शन हुए जिसमें ध्रुव राठी ने बीजेपी के खिलाफ एक के बाद एक वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड की जिसमें ज्यादा व्हाट्सएप माफिया को बेनकाब किया। बीजेपी ने व्हाट्सएप पर झूठी कैंपेन चलाई हुई है और इंडिया के लोगों को दोबारा सब्ज बाग दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि ध्रुव राठी एक्शन में आ गए। एक मुहिम लॉन्च की मिशन 100 करोड़। हम 1 करोड़ लोग मिलकर मिशन 100 करोड़ अचीव करेंगे, जिसमें उन्होंने अपने व्यूअर से अपील की कि वो एक व्हाट्सएप कैंपेन चलाएंगे जिसे वो रोजाना की बुनियाद पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे ताकि वो 100 करोड़ लोगों तक पहुंच सके। अगर ईमानदारी से देखा जाए तो इस मुहिम ने बहुत ही ज्यादा काम किया। वो मोदी गवर्नमेंट जो कॉन्फिडेंस से 400 पार का नारा लगाती थी लोकसभा में 300 सीटें भी हासिल ना कर सकी, जिसकी वजह से इस दफा मोदी की हुकूमत बहुत ही ज्यादा कमजोर नजर आती है। अब इस कमजोर बीजेपी हुकूमत ने दोबारा झूठे प्रोपेगेंडे और झूठी साजिशें करना शुरू कर दी। कुछ हफ्तों पहले ध्रुव राठी ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड की जिसका टाइटल था माई रिप्लाई टू गोदी यूट्यूबर्स। इस वीडियो के अपलोड करने के बाद ध्रुव राठी पर यह इल्जाम लगा कि उन्होंने इस वीडियो में बीजेपी के एक नेता को हिंसक और गालीबाज ट्रोल कहा था। सुरेश नकवा ने दिल्ली की एक कोर्ट में ध्रुव राठी के खिलाफ केस दायर किया और उन्होंने कहा कि ध्रुव राठी ने 7 जुलाई 2024 को एक वीडियो अपलोड की जिसके 6 मिनट और 13 सेकंड पर उन्होंने मुझे हिंसक और गालीबाज ट्रोल कहा है। जब यह खबर ध्रुव राठी तक पहुंची तो उन्होंने बगैर डरे या घबराए इसका रिप्लाई किया और कहा कि एक अब्यूजिव बीजेपी अंकल ने मुझ पर 20 लाख का मुकदमा दर्ज किया क्योंकि मैंने उन्हें अब्यूसिव कहा। क्यों इन्हें अपनी बेइज्जती कराने का शौक है। अब इन अंकल की अब्यूसिव हिस्ट्री दोबारा पब्लिश होगी। इस सब सिचुएशन को देखकर दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आता है कि बीजेपी के नेता का ये हाल हो चुका है कि वो मुल्क के कामों को छोड़कर अपने अब्यूसिव कहलाने पर कोर्ट के चक्कर लगाएंगे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें। इसको इतना शेयर करें कि ये ध्रुव राठी तक पहुंच जाए।